नमस्कार, मैं अमित। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम विजिबिलिटी कंट्रोल के बारे में चर्चा करते हैं। विजिबिलिटी होती है, एक तो प्राइवेट होती है, दूसरा प्राइवेट प्रोटेक्टेड होती है, तीसरा प्रोटेक्टेड होती है, चौथा फ्रेंडली होती है और पांचवा पब्लिक होती है। अब पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमको इनहेरिटेंस के बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा पैकेज के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का कंट्रोल पैकेज पर भी चलता है। अब पैकेज क्या होता है, तो पैकेज तो अभी इस समय बताया नहीं जाएगा। पैकेज का मतलब इतना समझ लीजिए कि जिस फोल्डर में हम है वो करंट पैकेज है। अगर हम उस फोल्डर से बाहर जाते हैं तो फिर दूसरा पैकेज आ जाएगा। तो पैकेज जब हम पढ़ाए जाएंगे, जब पैकेज पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि पैकेज कैसे काम करता है। तो फिलहाल करंट पैकेज की ही बात करेंगे और इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम लेते हैं, CMD /JDK 1.2 /bin edit। कोई नया प्रोग्राम ले लेते हैं, जैसे विजिबिलिटी V1 लेते हैं, V1.java। इसमें V कैपिटल लिया है। अब इसमें एक क्लास ले लेते हैं। पहले तो क्लास इसमें V1 ही लेते हैं पहले और प्राइवेट यूज करते हैं, V1 int I। इसको प्राइवेट लेते हैं पहले, प्राइवेट, और इसको हम void ले लेते हैं। डिस्प पब्लिक, चलिए। और इसके बाद इसमें वैल्यू पास करने के लिए एक काम करते हैं, इसमें इंट एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं, इंट ए ले लेते हैं। इसके बाद I इक्वल टू ए कर देते हैं। सिस्टम SYS EM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब प्रिंट कर देते हैं किसको, I को, प्राइवेट मेंबर MEMBER मेंबर I इक्वल टू प्लस I। ये डिस्प्ले बंद कर दिया। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड, हमेशा मेन फंक्शन पब्लिक ही लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन से बाहर कंपाइलर के थ्रू एक्सेस हो रहा है। इसलिए चूंकि इन्वायरमेंट से बाहर जाता है मेन, इसलिए मेन को पब्लिक लेना जरूरी होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर इसके बाद S कैपिटल रहेगा, स्ट्रिंग
कोई भी वेरिएबल ले लिया, v1 ऑब्जेक्ट वो भी ले लिया इक्वल टू न्यू, और फिर न्यू लेने के बाद v1 इसके बाद ob डॉट डिस्प्ले, और इसमें हम आर्गुमेंट पास कर दीजिए 10। मेन क्लोज कर दिया, अभी रुक जाइए, अभी ये क्लास भी बंद करनी होगी। अब चेक करें जावा सी v1 डॉट जावा, टर्मिनेटर गलत लगाया है, पहली गलती टर्मिनेटर गलत लगाया है, दूसरा ब्रैकेट की कहीं गलती है, नहीं ये गलती है, देखिए ये यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगा है। इसके बाद जावा आगे वैल्यू ये प्राइवेट मेंबर है फिर भी आ गया। अब देखिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते जाते हैं, इसको देख लीजिए, इसके बाद सेव एज कर देते हैं, Alt F8 v2 कर देते हैं, सेव कर दिया। अब इसको देखिए इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया, सबसे पहले तो इसको v2 करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद इसको भी प्राइवेट ले लेते हैं, क्योंकि ये भी इसी फंक्शन मेन में ही यूज हो रहा है। देखते हैं, इसको 2 लेना होगा, रन कर गया, इसको 2 आगे वैल्यू, इसका मतलब उसी क्लास में हम प्राइवेट मेंबर्स यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका सही तरीका क्या है, इसका दिस यूज करना चाहिए, क्योंकि दिस THIS दिस, ये बीच में स्पेस नहीं रहेगा, डॉट रहेगा। दिस क्या है, करंट ऑब्जेक्ट, ये इसका सही तरीका है। तो सही तरीका जावा में ये जरूरी है कि सही तरीका लेके चला जाए हर जगह, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट जब बनाने रहते हैं तो इसमें अगर सही तरीका नहीं अपनाएंगे तो फंस जाता है मामला। तो हमेशा क्लास का नाम कैपिटल, और कभी भी कोई वेरिएबल ले तो ऑब्जेक्ट के साथ लेना चाहिए। तो इसमें हमने इसीलिए इसमें दिस लगाया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ आई होगी वैल्यू, और ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो हमने उसमें वेरिएबल उसमें पास कराया, फंक्शन में वैल्यू पास कराने के लिए यूज किया है, और इस तरह से ये प्रयोग किया जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए, कंपाइलेशन एंड देन रन, v2 रन कर। अब इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, इसको v2 नाम से सेव है, इसको v1 कर देते हैं, और मेन फंक्शन को ले जाते हैं न्यू क्लास में v2 के नाम से।
अब इसके बाद ये हमने क्लास V1 क्लोज कर दी और यहां से हमने एक नई क्लास ले ली V2। अब इसमें देखिए प्राइवेट मेंबर भी और प्राइवेट फंक्शन, ये दोनों प्राइवेट होने के कारण इसमें एक्सेस नहीं हो सकता है। ये प्रोग्राम एरर दिखाएगा। देखिए कैसे, पहले सेव कर देते हैं, कुछ कंपाइलेशन करते हैं। देखो एरर दिखाया। क्या एरर दिखा रहा है? पहले नंबर तो ब्रैकेट का ही एरर दिखा रहा है। देखते हैं। ओ टू लेते हैं। यहाँ से ओपन नहीं किया तो क्लास सेव कर देते हैं। एरर आई। क्या एरर आ रही है कि वो डिस्प्ले क्या है, फंक्शन पाया ही नहीं है, उसको मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि वो प्राइवेट है, उसको पब्लिक करना पड़ेगा तभी जाके वो डिस्प्ले उसमें दूसरी V2 क्लास, V1 डिस्प्ले V1 क्लास में है और हम एक्सेस कर रहे हैं V2 में, लेकिन डिस्प्ले क्या है, प्राइवेट मेंबर है। देखिए डिस्प्ले क्या है, प्राइवेट मेंबर है और हम एक्सेस कर रहे हैं V2 क्लास में, ये डिस्प्ले यहाँ पे, और इसी वजह से एक्सेस नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस डिस्प्ले को क्या कर देंगे, प्राइवेट या तो हटा दे, फ्रेंड कर दे, या प्रोटेक्टेड कर दे, तो उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। मान लो ये तो V2 ही करना था, इसको V2 कर देते हैं और इसको करने के बाद फिर अभी चल जाएगा। या तो डिफॉल्ट कर दे, तो ये डिफॉल्ट का हो गया, जैसे इसको डिफॉल्ट कर दिया। एक मिनट, V2 देखिए, इसको तो V1 ही लेना पड़ेगा ना। रन करके जावा V2 हो गया। अब इसमें एक चीज और है खास, ये V1 को हमने यहाँ पे क्या क्या लिया था, मेंबर डिफॉल्ट लिया था। अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड ले लें, प्रोटेक्टेड की स्पेलिंग देख लें, प्रोटेक्टेड सही है, प्रोटेक्टेड, तो अब ये नहीं चलेगा। प्रोटेक्टेड पहले देखते हैं, फिर प्राइवेट प्रोटेक्टेड, दोनों चीज यूज करना है, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट प्रोटेक्टेड। पहले प्रोटेक्टेड लेते हैं, ये भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे इनहेरिट नहीं किया है हमने। प्रोटेक्टेड जहां पे भी करेंगे उसको इनहेरिट करना जरूरी है, तो यहाँ पे इनहेरिट कर लेते हैं, इनहेरिट
इनहेरिट नहीं होता है इसमें, क्या होता है, एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड्स, यस, और V1, तब ये चल जाएगा। चल गया। अगर वो एक्सटेंड्स नहीं लगाते तो नहीं चलता। फिर इसके बाद जावा V2 रन कर गया। अब प्राइवेट वाला चल, प्राइवेट प्रोटेक्टेड देखते हैं। इसको हम दे देते हैं प्राइवेट प्रोटेक्टेड। प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये अदर पैकेज में भी जा सकता है और सेम पैकेज में भी जा सकता है, लेकिन इनहेरिट वाले में, बिना इनहेरिट के नहीं जाएगा ये। अब चूंकि पैकेज तो हम पढ़ा नहीं रहे, जब पैकेज पढ़ाएंगे तब ये एग्जांपल हम बताएंगे। अभी बिना पैकेज के ही समझ लीजिए कि ये भी हम यूज कर सकते हैं। इनकंसिस्ट मेंबर्स, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिस्प्ले, प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिस्प्ले, एक मिनट, सब क्लास इन सेम पैकेज में जाना चाहिए। ये जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा है? प्राइवेट की स्पेलिंग PRIVATE, प्राइवेट की स्पेलिंग सही है। प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सचेंज, देखते हैं एक बार फिर से। यानी प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं रन करेगा, प्राइवेट प्रोटेक्टेड इनहेरिट क्लास में जाएगा, लेकिन वहां से पब्लिक में नहीं जाएगा। इसका ये मतलब है, जाएगा मेंबर लेकिन पब्लिक होके नहीं जाएगा। देखो कैसे, देखिए इस वर्जन में ये यहाँ पर प्राइवेट लेने पर, डिस्प्ले को प्राइवेट लेने पर ये काम नहीं कर रहा है इस तरह से। हो सकता है वर्जन की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड दोनों एक साथ काम नहीं कर रहा है। तो इसको प्रोटेक्टेड ही लेके चलेंगे, ये प्राइवेट लेके चलेंगे, ठीक है। अब एक चीज और बताते हैं इसमें हम, अगर इसको प्रोटेक्टेड हटा दें तब भी ये चलता है, क्योंकि ये डिफॉल्ट हो गया, प्रोटेक्टेड नहीं है। जो भी अगर कोई प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये डिफॉल्ट मोड में आ जाता है। डिफॉल्ट वाला जब कोई किसी वेरिएबल या किसी मेंबर को डिफॉल्ट देते हैं तो मेंबर एक्सटेंड करें या नहीं करें वो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाता है। देखिए कैसे, रन करा देते हैं इसको, रन कर दिया। अब इसको अंतिम बचा है पब्लिक, तो पब्लिक बता देते हैं। इसको सेव एज कर देते हैं पहले, यस, सेव एज कर देते हैं। पहले इसको देख लीजिए प्रोग्राम अच्छे से। अब इसको सेव एज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं V3। और सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसको तुरंत V3 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। अब इसको पब्लिक दे देते हैं, इसको भी पब्लिक दे देते हैं। पहले केवल इतना ही पब्लिक देते हैं इसको, देखिए क्या इफेक्ट होता है इसका। पहले तो इसको रन करा देते हैं,
पब्लिक दे दिया, इसको रन कराते हैं। ओहो, V3 था, V3। अब इसको रन कराते हैं। जावा रन कर गया। अब इसमें देखिए V3 आई को हमने क्या किया, पब्लिक किया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी आई एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो आई को सीधे प्रिंट करा सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि आई क्या है, पब्लिक मेंबर है। तो ये हम डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि मेंबर तो V1 का ही है, तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू आई को प्रिंट करा देते हैं। देखिए कैसे, system system डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑब्जेक्ट है ओबी डॉट आई। आई इक्वल टू प्लस कर देते हैं, ये यहाँ पे रन कर जाएगा। हाँ, आ रहे हैं इसको रन करा देते हैं। जावा V3 रन कर गया, आई इक्वल टू 10 आ गया दूसरी बार भी। अब देखिए इसको कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे मान लो इसमें एक्सचेंज नहीं करते हैं, एक्सचेंज नहीं करेंगे तभी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। देखिए कैसे, रन कर गई। अब एक और मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें, इसको अगर हमने पब्लिक किया है, इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अब ये दूसरे पैकेज में ही इसका इफेक्ट दिख सकता है, इसलिए बस इतना ही। इसको पब्लिक करने से कोई विशेष लाभ नहीं आपको इफेक्ट दिखेगा, वही का वही रहेगा। पब्लिक करने पर भी देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अदर पैकेज में अगर जाते तब इफेक्ट ये दिखता है इसका। तो अदर पैकेज वाला अभी चैप्टर आपका हुआ नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए अभी कि ये पब्लिक अदर पैकेज में भी फंक्शन या वेरिएबल्स मेंबर्स जा सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं जाएगा कोई भी चीज। इसको देख लीजिए एक बार और, इसको रन करा दे रहे हैं। तो ये हमारा तीनों एक्सेसिबिलिटी हमने बता दी। और इसके बाद जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड है वो केवल इनहेरिट मेंबर्स में जाता है, जिसमें एक्सटेंड यूज करते हैं केवल उसी में जाता है और अन्य में नहीं जाता है। बाकी अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे। थैंक यू।